खुदावंद यीशु दे नाम नूं जलाल मिले सारा। आमीन। मेरे लो ते शिकायना लो तुहानूं सारिआं नूं सलाम, बहुत प्यार। खुदा तुहानूं बड़ी बरकत देवे। तुहाडे दरम्यान असीं मौजूद हाँ और मैं समझना कि खुदा की मर्जी है कि अज असीं इत्थे बैठे हैं। आमीन। जे असीं खुदा की मर्जी ना नहीं बैठे तो फिर मैनूं नहीं पता कि असीं क्यों बैठे, क्योंकि जे अगर असी खुदा के घर च आए हैं तो असी अंज दे अंज ही वापस मुड़ जाइए, साडी जिंदगी कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंज ना आए, तो फिर सानू खुदा के घर च आने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो यीशु दुनिया च आया, यीशु मसीह ने आके हिस्टरी में चेंज करता सी। यीशु तो पहले की हिस्टरी सारी बिफोर क्राइस्ट हो गई, यीशु के बाद की हिस्टरी सारी आफ्टर क्राइस्ट हो गई, एनाडोमिनाई हो गई, यानी कि डेट तारीख सारा कुछ चेंज करता है। यीशु जिंदी जिंदगी च आ जाता, उसकी जिंदगी फिर पास्ट हो जाती, फिर बाकी सारी नवी जिंदगी हो जाती। क्योंकि लिखा है कि जितने यीशु में हैं हम सब नई मखलूक है, नवे सिरे तो पैदा हो गए। ठीक है, तो अगर असी नहीं अजे तक पैदा होए नवे सिरे तो फिर सानू पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु की बादशाही करीब आ गई है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले ने, तो आओ तैयारी कर लीए। कौन कौन तैयार है अगर अज यीशु मसीह आ जाए? रेडी है? सारे रेडी है? फिर तो कोई खैर है, फिर तो मैनू बोलने की जरूरत ही नहीं। सानू खुदा की बादशाही के बारे जानना बड़ा जरूरी है कि जिथे असीं जा रहे हैं। चलो देखना है कौन कौन रेडी है, कौन कौन बाइबल लैके आया चर्च। बाकियां दी बाइबल कित्थे ने? घर ने? घर की कर दियां? असी जो खुदा के घर आइए, सब तो पहले किहड़ी चीज़ लैके आनी चाहिए? टैलीफोन, पर्स, कपड़े, सब तो पहले खुदा का कलाम, क्योंकि उहदे विच असीं सीखना है। दाऊद बादशाह कहता है, तेरे कलाम नूं मैं अपने दिल विच रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। उन्हें तो दिल च रख लिया, असीं अपने हत्थां च नहीं रख सकते। ठीक है, उन्हें यह नहीं सी कहा कि मैं तेरे कलाम नूं अलमारी उत्ते रख दिता है, तेरे कलाम नूं शेल्फ दे विच रख लिता है। थोड़ा इसका गेन थोड़ा कम कर दो, टू लाभ। हेलो, हाँ थोड़ा और कम। दूसरा माइक ले लो। अच्छा अच्छा, हालेलुया, मच बेटर। यीशु मसीह ने जो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, यीशु ने गल की सी कि सारे तैयार हो जाओ क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा के कलाम दे विच लिखिया है कि एक वक्त आएगा जो खुदा के कलाम का कहत पै जाएगा, काल पै जाएगा, दुनिया तो कलाम चुक लिता जाएगा। जेडे लोग बाइबल पढ़नगे उन्होंने मारिया जाएगा, सिरां नूं ला दिता जाएगा। वो काम शुरू हो गया है साडी अखां दे सामने। असीं अगर न्यूज़ चैनल देखिए, सानू नज़र आ रहा है अजे तो छोटे एरिए च एक दो कंट्रियां हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया च काम बच जाएगा। जो बाइबल फड़न के मारे लोग तुहानूं जिहड़ा ना मार देणगे। तो अज जिहड़ा है असीं खुदा के घर आउण लई सानूं कोई रोकदा नहीं है, तो सानूं कितनी जरूरत है कि कलाम नूं असीं पढ़ लईए, अपने दिल च रख लईए। दिल च किंज रखांगे असीं? जदों असीं खुदा के कलाम नूं पढ़ांगे, जदों असीं अपने दिल च वसावांगे। अज साडे कोल बाइबल खोले कोई, साडे कोल किन्ना को कलाम सानूं आंदा है जिहड़ा साडी रहनुमाई कर सकेगा। जस्ट इमैजिन करो, अज साडे कोल कोई कलाम लैके चला जाए, किन्ना को सानूं बाइबल पढ़ी असीं, किन्ना को असीं अपने दिल च रखिया है। साडी गाइडेंस जिहड़ी होनी चाहिए। सानूं ईमान है कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। टाइम सिर ते आ गया, असीं खुदा की बादशाही दे विच जाण लई तैयार होना चाहिए सानूं। लेकिन अज मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना कि टाइम कितना को नेड़े आ गया। कि वाकई मैं जो कह रहा कि टाइम नेड़े आ गया, क्योंकि पिछले 2000 साल तो लोग कही जा रहे हैं कि टाइम नेड़े आ गया है ना। लेकिन सानू देखना है कि आया वाकई ही नेड़े आ गया कि यह सिर्फ गल्लां ही बड़ियां ने। जिवें पौलुस पतरस अपने खाते विच कहंदा कि जिहड़े लोग ठट्ठा करते हैं, जिहड़े लोग मजाक करते हैं, जिहड़े लोग खुदा नूं ठट्ठियां च उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि टाइम नेड़े आ गया, नेड़े आ गया। लोग इंज ही कहते हैं, यीशु ने नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन खुदावंद यीशु का आना हो जाएगा। मैं तुहानूं दसांगा
मेरे नाल देखो यूहन्ना दी इंजील, यूहन्ना दी इंजील और दूजा बाब और पहली है, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। यूहन्ना दी इंजील दूजे बाब की पहली है लिखा है कि तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। तीजे दिन काना गलील दे विच की होया? शादी हुई। केड़े दिन शादी हुई? तीसरे दिन शादी हुई, काना गलील दे विच शादी हुई। एक और आयत देखिए, एक्सोडस, कूच की किताब है, खरूज भी कहने असीं उर्दू दे विच, पंजाबी च कूच कहने। एक्सोडस इंग्लिश कहने, ओहदा 19वां बाब चैप्टर 19 वर्स 10। कूच 19वां बाब और 10वीं आयत लिखा है कि खुदा ने मूसा नूं कहा कि लोकां कोल जा ते उन्हां नूं दस के अज ते कल अपने आप नूं पाक करन, अपने आप नूं साफ करन, अपने कपड़ियां नूं धोण और तीजे दिन तैयार रहन, क्योंकि खुदावंद तीजे दिन उन्हां लोकां दे वेखदे वेखदे सीना कोहे सीना ते यानी ओहदे पहाड़ दे उत्ते उतरेगा। खुदा ने की कहा सी कि लोगों को की कहना है? अपने आप की करन? तैयार करन। किन्ने दिन तैयार करन? किन्ने दिन? नहीं, किन्ने दिन तैयार करन? 2 दिन तैयार करन। अज ते कल किन्ने दिन बनते हैं? 2 दिन। ते खुदा कदों आएगा? तीसरे दिन खुदा आ जाएगा। शादी केड़े दिन सी? तीसरे दिन शादी सी। अपने आप नूं पाक करन, अपने आप नूं साफ करन, अपने आप नूं तैयार करन। मुकाशफा की किताब 22वें बाब के लिखे है, 22वें चैप्टर के विच कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, जेडे अपने कपड़ियां नूं धोंदे ने। ऐ नहीं कि असीं डेली अपने कपड़े धोने, मतलब कि जेडे रूहानी साडे कपड़े ने, क्योंकि जेडी यस्सू दी दुल्हन है ਉਹਦੇ ਚ कोई थब्बा, कोई दाग, कोई झुरी, कोई विच ब्लैमिश नहीं होनी चाहिए। केड़ी चीज जेडी धोंदी है दागां? दिल के दाग को धोए कौन? लहू जो के क्रूस से जारी, जेड़ा सलीब तो लहू निकलिया। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानंद धो देगा वो। आमीन। यही खुदा ने मूसा नूं कहा सी कि लोकां नूं जा ते कह कि 2 दिन का टाइम है तुहाडे कोल कि जाके अपने कपड़े धोण, अपने आप नूं तैयार करन। जो जो कुछ पुराने अहदनामे च होया सी, ओल्ड टेस्टामेंट च होया सी, वो एक शैडो पिक्चर सी जो कुछ यस्सू दे नाल होना सी या यस्सू दी मिनिस्ट्री दे विच होएगा। आमीन। जो जो कुछ हो रहा है, इट्स लाइक अ प्रोफेसी गोइंग ऑन। लोकां दी जिंदगी दे विच वो काम हो रहे हुंदे सन, वो चीज़ जिहड़ी सानूं बाद च यस्सू दी खिदमत च नजर आंदी। मेरे नाल एक होर रेफरेंस देखो, होसिया दी किताब, दानियल दी किताब तो बाद आंदी है। होसिया नबी बड़ा खुदा दा जबरदस्त नबी सीगा। होसिया नबी की किताब और 6वां बाब 6वां चैप्टर और दूजी आयत ते तीजी आयत। होसिया नबी की किताब और 6वें बाब की दूजी ते तीजी आयत। कोई पंजाबी दे विच पढ़े उच्ची सारी। 6वां चैप्टर 6 चैप्टर 6 वर्स 2 and 3। 2 दिन के बाद वह उसको जलाएगा और तीसरे दिन वह उसको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके हजूर में जिंदगी बसर करेंगे। पंजाबी को पढ़े आए 2 दिनों के मगरों वो सानू जवावेगा, तीसरे दिन वो सानू उठाएगा। अगली आयत। अते ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। अगली आयत। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫਜਰ ਵਾਂਗੂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਕਲੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। आमीन। कि लिखा है कि 2 दिनों के बाद सानू जवावेगा, यानी कि सानू नवा कर देगा। 2 दिनों तो बाद सानू बिल्कुल तब्दील कर देगा। 2 दिनों तो बाद ते तीजे दिन सानू उठा के खड़ा कर देगा। आमीन। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। जिवें बाइबल च लिखे कि अभी तो आईना में धुंधला नजर आता है, सानू अजे ते धुंधला नजर आता है, लेकिन जो फिर असीं देखांगे तो यीशु नूं अपने सामने देखांगे। हालेलुया।
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ जुदा किया, अलग किया। यही है कि सूरज कभी भी निकलन तो बात नहीं आता। कभी यहो जिहा दिन कोई देखा हो कि तुसीं कहो अज सूरज नहीं निकले, खैर होए, नहीं, सूरज नहीं निकलना ही निकलना, क्योंकि खुदा का यह इंतजाम है, खुदा का यह प्लान है, खुदा की यह मर्जी है। इंज यीशु का आना जिहड़ा है वो खुदा की मर्जी है। लेकिन की है बाइबल च की लिखा है कि किन्ने दिन बाद सानू जवावेगा? 2 दिन बाद। ते केड़े दिन सानू जिंदा करेगा? तीसरे दिन। शादी केड़े दिन सी? आमीन। ते पहाड़ ते केड़े दिन आना सी? तीसरे दिन आना सी। ठीक है, मैंने पता है सारे, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਡੇ? ਔਨ ਦ 3rd ਡੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਇਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਪੀਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ, 3rd ਚੈਪਟਰ, verse 8। 2 Peter chapter 3 verse 8। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਿੱਚ ਸਰ? 2 Peter chapter 3 verse। हे प्यारियो, एक ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਵਰੇ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਵਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ 1000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣੇ ਫਿਰ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਨ? 2 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। यीशु ने जो आसमान ते जान लगा तो यीशु ने कहा कि जाओ जाकर सारी खलकत के सामने मेरे नाम की मुनादी करो। उन्होंने बाप ते बेटे ते रूह के नाम दे विच की करो? बपतिस्मा दो। जितनों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। आमीन। अपने कपड़े धोण, नवे कपड़े पाण। और बाइबल च लिखिया कि जो यीशु आवेगा एक बहुत बड़ी भीड़ होएगी जिन्होंने सारे ने केड़े रंग के कपड़े पाए होंगे? सफेद कपड़े, उत्ते लाल रंग दे, काले रंग दे दाग होंगे नहीं। लिखिया कि सारे ने कपड़े पाए होंगे, साफ सुथरे होंगे, रूह दे विच चले होंगे, यीशु दे खून दे खरीदे होंगे, तौबा करके बपतिस्मा लिता होएगा और खुदा दी बादशाही दे विच शामिल हो जाएंगे। 2 दिन जिहड़ा सी टाइम मिलिया सी और 3जा दिन शुरू हो गया। 3जा दिन हुण साडे उत्ते आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है कि सानू तैयार होना चाहिए। इस टाइम यीशु आ जाए तो कौन कौन जाएगा खुदावंद दी बादशाही? बाइबल च लिखिया है 1 कुरिन्थियों के 11वें बाब च होली कम्यूनियन की जिहड़ी असीं वर्सेस पढ़ने उत्थे एक बड़ी जबरदस्त पौलुस गल कहंदा है, बस आदमी अपने आप को जांच ले, हर कोई अपने आप को आजमा ले। मैं तुहानू नहीं कह सकता कि तुहाडे जो कौन खुदा दी बादशाही जाएगा तो कौन गुनाहगार है। अगर दुनिया च किसी शख्स को मैं जज कर सकना द ओनली पर्सन आई कैन जज इज माई ओन सैल्फ, क्योंकि मैनू अपने अंदर के गंद का भी पता है तो अपने अंदर की अच्छाई का भी पता है। मैनू अपने गुनाह का भी पता है तो अपनी नेकी का भी पता है। मैनू यह पता है कि मैं यीशु के नाल चलना या नहीं चल रहा। मैनू यह पता है कि अज अगर खुदावंद यीशु मसीह आवेगा कि मैं जाना है कि नहीं जाना। सो मैं तुहानू कहांगा कि हर एक अपने आप को आजमा ले। चर्चां दे विच की हुंदा है कि असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ आजमाने हमेशा। ते कहने वो भाई गैरतमान बड़ी बोलता है लेकिन समझ नहीं आती, कौड़ा बड़ा है भाई हैं, दिल का बड़ा पैड़ा लगता मैं, कौड़ा लगता मैं। असीं कौन होने किसी ने कहना? अपने आप को हर कोई आजमा ले, अपने आप को जज ले। ठीक है, अपने आप को जज कर लो। सानू ਇਹਦਾ मतलब टाइम है ना मिल रहा किसी दूजे को देखिए, असीं अपने आप को देखिए। कितनी फिक्र होनी चाहिए सानू, क्योंकि खुदा के कलाम च लिखा है कि 4 पाई में 2 सोते होंगे, एक को उठाकर ले जाएगा और एक को पीछे छोड़ देगा।
यानी कि मियाँ बीवी की गल हो रही है, ठीक है। यानी कि पूरे घराने नूं खुदा दे नाल चलना पेगा। अगर बीवी खुदा दे विच चलदी है तो हसबैंड नूं भी चलना पेगा, हसबैंड चलदा है तो बीवी नूं भी चलना पेगा। ऐ नहीं कि मेरी बीवी चलो जाती चर्च, बड़ा अच्छा करती, ਉਹਦਾ करके मैनूं भी बरकत मिल जाती। नहीं 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 नहीं, अगर वो जाती है खुदा दे घर च जाती है, खुदा दे नाल चलदी है, तो वो बादशाही दे विच चली जाएगी, लेकिन तू नहीं जाएगा। तो अगर तू चला जाना, बीवी कहती चलो बच्चों के डैडी चले जाते हैं, बस ठीक है, साडे रिप्रजेंटेशन हो जाती चर्च दे। नहीं, तू और तेरा घराना, आमीन, पूरा। फिर लिखा कि दो लोग खेत दे विच काम कर देंगे, हल वाहते होंगे, एक चला जाएगा, एक यह गल हो रही है को वर्करस की। साढ़े जो किन्ने लोग ने जोड़े अपने काम ते खुदा दा जोड़ा कलाम फैलाते, शेयर करने सानू फिक्र होती है कभी। हालेलुया। दो औरतां चक्की पीसदियां होणगियां, यह फैमिली की गल हो रही, भैणां दी भरावां की गल हो रही, ठीक है। एक लै लीती जाएगी, एक छड़ दी जाएगी। देर क्यों होगी, यह हुण असीं देखांगे कि देर क्यों हो रही है। 2 दिन हो गए ने, यसू नूं आया भी 2 दिन यानी 2000 साल हो गए ने, तो देर किहड़ी चीज़ की हो रही है। असीं अगली आयत पढ़ांगे, दूसरे 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। लिखा है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, ठीक है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, सब्र करता है खुदा, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा रहम ना भरिया खुदा है, वो नहीं चाहता कि तुसी मर जाओ, लेकिन असी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। असी इस चीज़ को जो ना खुदा की कमजोरी समझने, खुदा को असी जेब च पाया होंदा है, ठीक है। असी कहने कि जिवें मैं कहना उंज खुदा करे, लेकिन मेरे अजीज़ो ऐसा वक्त आवेगा कि जो खुदावंद करेगा, खुदावंद कहेगा कि तमाम हुआ। असी सोचने कि यीशु ने सिर्फ सलीब के लफज कहे सन, तमाम हुआ। तुहानूं मैं दिखाना कि बाद च भी कहे ने। प्रकाशवा की किताब चलिए, प्रकाश की पोथी, और 16वें चैप्टर की 17वीं आयत, चैप्टर 16 वर्स 17। हाँ जी पढ़ो। ने अपने कटोरा पौण उत्ते उलट दिता ता सिंहासन दी वलों हैकल विचों एक वड्डी आवाज ए आखदी निकली पई, हो चुकिया। आमीन, हो चुकिया। 7वां फरिश्ता खड़ा होया, उन्हें अपना प्याला चुकिया और उन्हें हवा दे ते सुटिया, ठीक है। और की आवाज आई खुदा दे घर दे विचों, हैकल दे विचों के तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। यीशु की पहली आमद भी आई हुई कि जो सलीब ते टंगिया सी यीशु नूं, तो उन्हें की कहा सी कि पूरा हो गया, तमाम हो गया, इट इज फिनिश्ड, ठीक है। खुदा दा काम जिहड़ा है, खुदा दी बादशाही आ गई। यही चीज़ जिहड़ी है बहुत जल्दी होने वाली है कि आसमान दे विचों आवाज़ आएगी, और बाइबल च लिखा है कि नरसिंगे दी आवाज़, आमीन, नरसिंगे दी आवाज़ मुकर्रब फरिश्ते दे नाल, अपने फरिश्तियां दे नाल आवेगा, ते जेड़े लोकी ते मरे आ, सुते आ, जेड़े डस दे विच पए आ, वो एकदम जागणगे और उठ के खड़े हो जाएंगे। बाइबल च लिखा है कि तीसरे दिन सानू जिंदा कर देगा, 2 दिनों के बाद सानू रिवाइव कर देगा, और पूरी दुनिया के जेड़े ईमानदारां दे मुर्दे आ वो उठ के खलो जाएंगे, ते जेड़े खड़े आ वो बदल जाएंगे। हालेलुया। और फिर असीं यीशु दी बादशाही दे विच शामिल हो जाएंगे। तीसरे दिन काना गलील में क्या था, शादी सी, और शादी च की कीता यीशु ने, पानी तो मैं बनाया सी। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मैल नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं दी एक स्मैल होती, उसका टेस्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसका रंग होता है। बाइबल च लिखा है कि जब वो आएगा, जैसा पहला आदम खाकी था, हम उसकी मानत खाकी हैं, लेकिन जब दूसरा आएगा हम पलक झपकते में बदल जाएंगे। जिस तरह उसने पानी को मैं बना दिया, हमें वो खाकी से रूहानी बना देगा।
और जिस तरह मैं को बादशाह के सामने उस मीरे मजलिस के सामने वो जेड़ा मेहमाने खसूसी सी जेड़ा उस घर दा वड्डा सी ओदे को लेके गया, उन्हें चखिया और उन्हें क्या कहे ते सब तो अच्छी मैवे खुदावन यीशु मसीह सानू नवा बदन देगा, जलाली बदन देगा, सानू नवे कपड़े देवेगा। जिस तरह मुसरफ बेटे नू अंगूठी पवाई गई, ओदे पैरां दे विच जुत्ती पवाई गई, ओनू नवी पोशाक दित्ती गई और अपने बाप दे सामने सानू जाके पेश करेगा और बाप कहेगा कि ए जेड़ी मैवे ए सब तो अच्छी हैगी, ए जेड़ा फल है सब तो अच्छा है। दिस इज द फर्स्ट फ्रूट। जिस तरह हाबल दे बारे च लिखिया है कि ओने अपनी भेडां ते बकरियां दे पहलोठे बच्चे पहला फल जेड़ा सी खुदा दे सामने पेश कीता ते खुदा ने उस कुर्बानी नू कबूल कीता। खुदा नू वो कुर्बानी पसंद आई और रोमियो दे खत दे 12वें बाब दी पहली आयत लिखिया है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो पाकीज़ा है, जो खुदा को पसंद है, जो पाक है। आमीन। मत्ती दी इंजील च चलिए, बल्कि मत्ती दी इंजील जान तो पहले ज़बूर दी किताब च चलने हैं। Psalms chapter 24 और तीजी है। यहोवा दे पहाड़ उत्ते कौन चढ़ेगा अते उस दे पवित्र स्थान विच कौन खड़ा होवेगा। आमीन। चौथी है। ओ जिस दे हाथ पाक अते मन पवित्र है अते जिसने अपना जी फ्रेब वल नहीं लाया अते शलन लई सौ नहीं खाती। आमीन। लिखिया है कि खुदा दे पहाड़ ते कौन चढ़ेगा, यहोवा दे घर दे विच कौन आवेगा, ओही जिहदे हत्थ साफ ने ते जिहदा दिल पवित्र है, जिहदा दिल की है पाक है, जिहदे विच छल कोई नहीं हैगा, ठीक है, जिहदे दिल दे विच झूठ नहीं हैगा, जिहदा दिल साफ है, खुदा दे सामने खड़ा हो सकता है। खुदा किसी गुनाह नू बदी नू नहीं देख सकता। बाइबल च लिखे कि खुदा जलती हुई आग की मानद है। आमीन। वो बदी ते गुनाह नू भस्म कर देता है। तो लिखा है कि खुदा दे घर दे विच कौन खड़ा होएगा, वही जिहदा दिल पाक है। मत्ती दी इंजील दे 5वें बाब च जाने हैं, ओदी 8वीं आयत की लिखे है। मत्ती दी इंजील 5वां बाब 8वीं आयत। मुबारक है वो धन ने ओ जेड़े पाक दिल ने, जिन्हां दा दिल पाक है, जिन्हां दा मन शुद्ध है, वो परमेश्वर नू की करनगे, देखणगे। मेरे नाल एक और चलिए, क्योंकि शादी दी गल हो रही सी। मुकाशवा दी किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और 7वीं आयत ते 8वीं आयत ते 9वीं आयत। आओ असी आनंद करिए अते निहाल होइए अते ओदी वडियाई करिए। लेले दा ब्याह जो आ गया है अते ओदी लाड़ी ने अपने आप नू तैयार कर लिया है। अगे 8वीं ओनू बख्शिया गया पई पड़कीले अते साफ कतान दी पोशाक पावे। एक कतान दा संता दा धर्मी काम है। आमीन। ऐसा मैं तुहानू उर्दू च करना क्योंकि इस बेटर ट्रांसलेशन है उर्दू। लिखा है कि आओ असी खुशी करिए ते नहायत शादमान होइए और दी तमजीद करिए, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। खुदा के बर्रे की शादी, यीशु मसीह की शादी आ गई है। और लिखे कि ओदी बीवी ने, ओदी दुल्हन ने अपने आप नू की कीता है, तैयार कीता है। ओनू चमकदार कपड़े दिते गए ने, ओनू जेड़ा साफ वाइट क्लोथिंग दी गई है। और इस तो की मुराद है रास्तबाजां दे कम। और लिखे कि मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, जो उसमें शरीक होंगे, जेड़े ओदे घर दे विच जाणगे। आमीन। लेकिन ओदे लई की करना पवेगा, यीशु नू अपने दिल दे विच लेना पवेगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह, जिथे खुदा दा कलाम होवेगा उथों नपाकी चली जाएगी। यीशु ने फिर की किया सी, पाक दिल कैंज बनना है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, ज़ियाफत करूंगा, उसको खुदा की बादशाही में ले जाऊंगा। आमीन। अपने बाप दे घर च ले जाऊंगा।
तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूं कि ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और लिखे कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक दिलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उन पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हैं, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और महीन कतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे आती हैं। 80 फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗਰ ਕਰੋ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਆਮੀਨ। खुदा दा कलाम अज तुहानू दावत दिंदा है कि आओ अपनी जिंदगी खुदावंद नू दईए। साडे को बहुत सारे लोग इस टाइम मैनू पता है जिहड़े आए ने शिफा पाने लई भी, ठीक है, शिफा पाने लई आए ने। लेकिन शिफा तो पहले सानू की पाना जरूरी है? निजात पानी जरूरी है, क्योंकि शिफा ने सानू खुदा दे घर च नहीं लैके जाना, निजात ने खुदा दे घर च लैके जाना है। पहले उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। यूहन्ना ने क्या सी कि तू ही है कि होर किसे दे सी राह वेखे। उन्हें क्या कि खुदा की बादशाही आ पहुंची है। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान में है। लेकिन इससे पहले कि हम उस बरकत को हासिल करें, उस शिफा को हासिल करें, हम ईमान लेकर आए। और ईमान कैसे होगा? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है। और जब कलाम आता है हमारे दिल साफ होते हैं, हम तौबा करते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं, हमारी बीमारियां जाती रहती हैं, हमारी कमजोरियां जाती रहती हैं, हमारा गुनाह जाता रहता है, अबलीस शर्मिंदा होता है, अबलीस शिकस्त पा जाता है, सलीब की फतह होती है, यीशु का नाम ऊंचा होता है, हमें रास्तबाजी का लिबास मिलता है, और हम खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब फिर अगर यीशु आज आ जाए, तब फिर हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे, और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और हमारे ये फानी बदन, हमारे ये गुनाह के बदन, हमारे जो कमजोर बदन, बीमारियों वाले बदन जो है, वो उस लाफानी बदन में बदल जाएंगे जो कि हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए खुदा ने हमें दिया है। और लिखे कि इब्ने आदम की आमद पर उसके लोग जो है नूरे फलक की मानत, आफताब की मानत, सूरज की मानत चमकेंगे। हालेलुया। सो सानू आओ अज खुदावंद दे लई असीं अपने आप नूं तैयार करिए। पहले असीं तौबा दी दुआ करांगे। जे अज तक किसी ने अपनी जिंदगी खुदा नूं नहीं दित्ती, वो लोग अज खुदा नूं अपनी लाइफ दें। दूसरी गल, जे किसी ने अपनी जिंदगी दित्ती सी खुदा नूं और पिछे हट गया, जिवें बाइबल लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। जे दित्ती सी खुदा ना चले सन ते फिर पिछे रह गए, तो अज फिर खुदा तुहानूं मौका दे रहा है। कुड बी द लास्ट टाइम खुदा तुहानूं मौका दे रहा है। हो सकता है लास्ट मौका दे रहा खुदा। उस तो बाद फिर असीं बीमारां लई दुआ करांगे। उस तो बाद फिर असीं खुदा दे सामने हाज़र होवांगे ते बीमारां लई मैं एक छोटा जिहा कोर्स गावांगा, फिर असीं तौबा दी दुआ करांगे, फिर असीं बीमारां लई दुआ करांगे। ठीक है? तैयार हो? रेडी हो? आमीन।